चोरी करने के वहां चल रही थी शिव पुराण, और शिवालय के पीछे शिव के पीछे बैठ गया, और जब शिव पुराण सुनने लगा तो इसका वहां से मन उछटने लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। और उससे पुराण चल रही थी, शिव के शिवालय में देवराज छुपा था ब्राह्मण, और वहां से निकल के भागा तो आगे एक बावड़ी थी। बावड़ी समझते हो? एक तो होता है कुआं, और कुआं से बड़ी होती है बावड़ी। और ये देवराज का बैलेंस नहीं बना, निकला, और निकल के जैसे ही भागा तो जाकर के उस बावड़ी में गिर पड़ा, और गिर करके ही इसके प्राण निकल गए और डूब करके मर गया। शिव पुराण कहती है, शिव कथा कहती है, 3 तरह से मरे लोगों की मुक्ति नहीं होती। एक तो जो जल में डूब करके मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, एक जो सर्प के डसने से मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, और एक जो स्त्री के कारण स्त्री के हाथों से मरता है उसकी मुक्ति। लेकिन देवराज मर करके शिव का गण बना शंकर जी का। अब प्रश्न ये उठता है कि देवराज शंकर जी का गण क्यों बना? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देवराज ने शिव की कथा के कुछ शब्द अपने कानों से सुन लिए थे। बोलो शंकर भगवान जय। शिव कथा के कुछ शब्द जीजियो भाइयों उसके कानों में पहुंच गए, और शिव पुराण कहती है, चाहे उसने जल में डूब के मरा, चाहे सर्प के डसने से मरा, चाहे स्त्री के हाथों से मरा, जो शिव की कथा के शब्द जिसके कान में पड़ जाते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। अब देवराज ने तो कभी कोई कर्म नहीं किया था, और मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों से कि तुमसे कोई कर्म अब तक नहीं बना, ना शिव की पूजा बनी, ना व्रत बना, ना नेम बना, ना दान बना, ना पुण्य बना, ना कभी अध्यात्म बना, ना कभी वेद पढ़े, ना कभी कुछ अध्ययन किया, और तुमने बैठ करके यह 7 दिन शिव कथा सुन ली, शिव महापुराण सुन लिया, और उस दौरान उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें सीधा शिव के धाम का वास मिलेगा, परम गति मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनना। और मैं तो कहता हूं ये जो शिव की कथा के जल है, शिव की कथा का जल गंगा जल है। इस जल के छींटे, अभी हमसे पूछ रहे थे गुरुजी ये जो जल अभिषेक कर रहे हैं इसका क्या करें? ध्यान रखना, शाम को जब कथा पूरी हो तो सब भाई बहनों पर इसके छींटे पहुंचने चाहिए। क्या इस जल के? तो तुम्हारी तो जीते जी ही गति हो जाएगी। चाहते हो गति करना? कौन कौन चाहता है? सब गति कोई तो है। अच्छा, प्रगति चाहते हो या दुर्गति चाहते हो या परम गति चाहते हो? बोलो तो सही है। 3 है मेरे पास, गति, परम गति, दुर्गति। कौन सी चाहिए? परम गति। अभी गति ले लो, अभी तो जीना है तुमको भाई, अभी तो जीना है। देखो गति तो मिलती है जीते जी, प्रगति गति, और परम गति मिलती है मृत्यु के बाद। भगवान को भी छोड़ देता है, भगवान की कथा को भी छोड़ देता है, भगवान के सत्संग को भी छोड़ देता है, उसकी संसार में फिर दुर्गति ही होती है। तो कहने का मैं तो ये भी कहता हूं शिव कथा का प्रमाण है, यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, दवाई चल रही है, डॉक्टरों से इलाज चल रहा है, आराम कभी लगता कभी नहीं लगता, ये जो शिव के अभिषेक का जल है, शाम को कटोरी में अपने घर के लिए थोड़ा जल ले जाना, और जो बीमार है उसको सुबह दोपहर शाम रात को पिलाना, उसको आराम लगने लग जाए। आप तो जल ले जाना और उसको पिला देना, फिर देखो चमत्कार। अब वो जल में डूब के मरा, शिव पुराण कहती है जो जल में डूब के मरता उसकी गति नहीं होती।